बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आज हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही। यहाँ पे हम जान पाएंगे एक्चुअली व्हाट टेस्टिस एक्चुअली इज़, हाउ द गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन द टेस्टिस एंड हाउ आर अदर सेल्स आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस दैट परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रोल्स। सो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, तब जाके आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा कि टेस्टिस में मेल गैमीट की फॉर्मेशन कैसे हो पाती है। लेट अस गेट स्टार्टेड। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डायग्राम हियर। दिस इज द LS of the human testes along with the ducts. LS means longitudinal section of the testes. हमने longitudinal section लिया है टेस्टिस का। उसके बाद हम देखेंगे उसके कवर क्या है और अंदर में जाके ये मेल गैमीट की फॉर्मेशन जो है वो कैसे बनती है, यानी कि सुपरमेटोजोआ कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो दैट दिस कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनेलिस। Tunica vaginalis is protective in nature. Inner to this, there is another layer that's called Tunica albuginea. याद रखना बेटे, Tunica albuginea is the main covering as it forms ingrowths. These ingrowths are responsible for the formation of testicular lobules. Testicular lobules are nothing but these are the compartments. These are compartments where tubular structures are located. These tubular structures are called the seminiferous tubules. याद रखना बेटे, मैं सब कुछ क्लियर करवाऊंगा आपको। This portion is called the tunica vaginalis, outermost covering, protective in nature. उसके बाद tunica albuginea है, ये वाला पोर्शन। tunica albuginea इनग्रोथस शो करता है, यानी कि अंदर साइड की ओर फोल्ड होते हैं और बनाते हैं कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया है। दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लॉब्यूल और इनका नंबर होता है पर टेस्टिस में 200 to 300। ये भी याद रखने की बात है, इनका नंबर है 200 to 300 पर टेस्टिस। और इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द एक्चुअल साइट वेयर सुपरमेटोजोआ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? These red tube-like structures are called seminiferous tubules. याद रखना बेटा, these structures are called the seminiferous tubules. These seminiferous tubules are found in the testicular lobule. Testicular lobule is nothing but the compartment. These seminiferous tubules in turn, what they do is that they are responsible for the formation of supermatozoa by a process called supermatogenesis. And पर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 to 3। ये भी याद रखना, पर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो 2 to 3 उनका नंबर होता है। याद रखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस। और इस टेस्टिक्यूल, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में एक और लेयर पाई जाती है, दैट्स कॉल्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या पाया जाता है बेटा? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा।
Tunica vasculosa contains connective tissue. It contains connective tissue. It contains blood vessels and it contains nerve cells. याद रखना. So tunica vasculosa, the outermost covering, that is called the tunica vaginalis. Inner to this there is tunica vasculosa, but the innermost layer, that's called tunica albuginea. Tunica albuginea makes ingrowths and forms compartments. These are called the testicular lobules. Testicular lobules are 200 to 300 per testes, and in the testicular lobules there are 2 to 3 coiled structure, that's called the seminiferous tubule. Seminiferous tubule is the tubular structure which is responsible for the formation of supermatozoa by a process called the supermatogenesis. Clear Goa? Okay. Then we talk about the seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बोला कि ये एक्चुअल साइट है सुपरमेटोजेनेसिस के लिए, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम सेक्शन लेंगे. यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा पार्ट ऑफ दिस टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ह्यूमन टेस्टिस. इसका हम सेक्शन लेंगे और तब जाके हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं. सो हमने टेस्टिस का सेक्शन लिया है in the form of a TS transverse section, then we can visualize the different things. I have already mentioned the diagram here. This covering is called the basement membrane. याद रखना बेटे. This is called the seminiferous tubule. Inside the seminiferous tubule there are two kinds of the cells. Here you are seeing that there is a cell which is square shape is cuboidal. Okay. These cells are called the supermatogonia. Supermatogonia is the plural and it is single cell. This is the layer of cell. It called the supermatogonia. और एक सेल का नाम है सुपरमेटोगोनियम. याद रखना बेटे. सुपरमेटोगोनियम जो है ये एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियम होता है. जर्मिनल एपिथेलियम वो एपिथेलियम कहलाता है जिसमें जर्म सेल्स पाए जाते हैं. हियर जर्म सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सुपरमेटोगोनिया और सुपरमेटोगोनियम. दिस सुपरमेटोगोनियम अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. ये माइटोटिक डिवीजन भी शो करते हैं. माइटोटिक डिवीजन से इनका नंबर इंक्रीज होता है और मियोटिक डिवीजन से ये डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल में चेंज करते हैं. हैप्लॉइड सेल का नाम आप लोगों को पता ही है, मैंने यहाँ पे लिखा. सुपरमेटोजेनेसिस के जरिए एक गेमीट की फॉर्मेशन होती है, दैट्स कॉल्ड सुपरमेटोजोआ या मेल गेमीट, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं स्पर्म. क्लियर? ओके. देन व्हेन सुपरमेटोगोनिया अंडरगोज मियोटिक डिवीजन इट फॉर्म्स, यहाँ पे मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर बनाया है, ग्रीन सेल, इसको बोलते हैं प्राइमरी सुपरमेटोसाइट. क्या कहते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सुपरमेटोसाइट. प्राइमरी सुपरमेटोसाइट के बाद सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट बनता है. सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट में फर्दर चेंज आती है, देन इट फॉर्म्स सुपरमेटिड, और सुपरमेटिड्स अल्टीमेटली इसकी शेप चेंज होता है एंड फॉर्म्स सुपरमेटोजोआ या बोलते हैं स्पर्म. ये सुपरमेटोजोआ जो है ये एक और सेल के टिप में एम्बेड होते हैं फॉर नरिशमेंट. ये याद रखना. दिस सेल, द लॉन्ग सेल और ट्रायंगुलर सेल इज कॉल्ड द सर्टोली सेल. फिर से बताऊंगा. बेसमेंट मेम्ब्रेन टॉप मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर से सेल्स एराइज होते हैं. दो किस्म के सेल, एक का नाम मैंने बोला सुपरमेटोगोनिया या सुपरमेटोगोनियम, दूसरे सेल का नाम बोला सर्टोली सेल. सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेल गेमीट्स. यहाँ पे मैंने लिखा सुपरमेटोजोआ और स्पर्म.
ये जब बनते हैं तब जाके इनको नरिश प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब हम इस सर्टोली सेल के बारे में कुछ और बातें बताएंगे। यहां पे मैं लिखूंगा सर्टोली सेल, इसका एक और नाम है नर्स सेल, एज इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग मेल गमीट। मेल गमीट्स को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ फैक्टर दैट्स कॉल्ड द ABP, androgen binding protein. This ABP is responsible for the concentration of testosterone. Testosterone is in turn secreted by another cell that's called the Leydig cell, which I will tell you after some minutes. फिर से बताएंगे। सर्टोली सेल नर्स सेल कहलाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग मेल गमीट को। इट ऑल्सो प्रोड्यूस ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन के साथ, एंड्रोजन का मतलब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है, इसके साथ बाइंड होता है तब जाके इसको कंसंट्रेट करता है। इस एंड्रोजन में यानी कि टेस्टोस्टेरोन में अगर कोई भी वाटर कंसंट्रेशन होगी उसको यानी कि ख़त्म करता है और यहाँ पे खालिस और खालिस टेस्टोस्टेरोन रखता है। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन दैट्स कॉल्ड इनहिबिन। ये भी याद रखना बेटे, इनहिबिन का मतलब क्या है? इट स्टॉप्स द रिलीज ऑफ FSH फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका एंटीरियर पार्ट प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, उसका नाम है FSH, यानी कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। ये टेस्टिस को एक्टिवेट करता है कि मोर एंड मोर मेल गमीट्स बनाने के लिए। मगर यहाँ पे सर्टोली सेल इंटर नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई इनहिबिन छोड़ता है, इनहिबिन के जरिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी को मैसेज मिलती है कि अब जाके FSH की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं इनहिबिन। इट ऑल्सो हैविंग अ रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस। इट engulfs extra cytoplasm of supermato, यानी कि सुपरमेटिड से जो सुपरमेटोजुआ की फॉर्मेशन होती है वहां पे शेप भी चेंज होती है। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है सुपरमेटोजुआ का उसको एनगल्फ करता है सर्टोली सेल, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। याद रखा? फिर से बताऊंगा, सर्टोली सेल को बोलते हैं नर्स सेल इसलिए कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मेल गमीट को। इट प्रोड्यूसेस ABP दैट्स कॉल्ड द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे ABP में हाईलाइट करूंगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज एंड्रोजन, ओके। इट ऑल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन, a hormone, a protein hormone we can say. It stops FSH from the anterior part of the pituitary gland और ये फैगोसाइटोसिस में भी मदद करता है। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है मेल गमीट का उसको एनगल्फ करता है, उसके बाद प्रॉपर शेप मिलती है मेल गमीट की। क्लियर हुई बात? ओके, सो इट इज द रोल ऑफ सर्टोली सेल विच आई हैव मेंशन्ड हियर। ट्रायंगुलर सेल्स बड़े बड़े सेल्स होते हैं और इनकी रसाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन तक जाती है। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स बनाए। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान एक और सेल का अक़साम पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द Leydig cell. It is also called interstitial cell. It is responsible for the production of testosterone. ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है या टेस्टोस्टेरोन अभी मैंने बोला टेस्टोस्टेरोन जो है वो है एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है सुपरमेटोजेनेसिस के लिए भी और मेल हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में मदद करता है सो फॉर द मेल्स आर कंसर्न। सो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन होती है अभी मैंने बोला ABP से, दैट इज सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स। क्लियर?
तो ये सेल जो लैडिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। और ये लैडिक सेल जो है, लैडिक सेल इज इन टर्न एक्टिवेटेड बाय, लैडिक सेल मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिवेटेड बाय, यानी कि ये लैडिक सेल्स खुद ही टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड पीजी। पीजी में एक हार्मोन निकलता है दैट्स कॉल्ड द आई इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं ICSH, interstitial cell stimulating hormone that comes from the anterior part of the pituitary that stimulates the Leydig cell or the interstitial cell to produce the testosterone. So testosterone is in turn responsible to show the, it helps in spermatogenesis as well as it helps to develop secondary sexual characters in males। याद रखना बेटे, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है, ये सुपरमेटोजेनेसिस में मदद करता है और ये रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है मेल्स। याद रखा बेटा। सो उसके बीच में ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पोर्शन है दैट इज फाउंड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक अक्साम का सेल पाया जाता है दैट्स कॉल्ड द लेडिक सेल। और यहाँ ये जो ल्यूमेन होता है यानी कि अंदर वाला पोर्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वहाँ पे दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सुपरमेटोगोनियम, सेकंड वन इज कॉल्ड द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल की फंक्शंस आपने जाने, और सुपरमेटोगोनिया जो है या सुपरमेटोगोनियम दैट इज इन वन वे और द अदर वे रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गेमीट। सुपरमेटोजोआ, यहाँ पे मैंने लिखा सुपरमेटोजोआ, इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है, हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब यानी कि इसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है। क्लियर? ओके। देन जब मेल गेमीट की फॉर्मेशन होती है, अब इन कंपार्टमेंट्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे मेल गेमीट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद याद रखना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक साइड से ब्लाइंड होते हैं यानी कि बंद होते हैं, और दूसरे साइड से ओपन होते हैं। और ये ओपन होते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, यहाँ पे मेंशन करूंगा ब्लैक मार्कर से, दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस अब जाके मेल गेमीट्स लाता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। रेटिटेस्टिस इज द रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? ओके। अब जाके ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर ओपन होता है शॉर्ट ट्यूब्यूल्स में, छोटे छोटे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स और होते हैं जो मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। दीज ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं बेटा? वासा इफ्रेंशिया, या इसको बोलते हैं वास इफ्रेंस भी। और वास इफ्रेंस जो है इसमें दो किस्म के एपिथेलियम पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दूसरा किस्म पाया जाता है यहां पे सेल्स का नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम। ये वास इफ्रेंशिया जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ सुपरमेटोजोआ। याद रखना बेटा। और ये पुश करता है मेल गेमीट्स को टुवर्ड्स अनदर स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड द एपिडाइडिमिस। क्लियर? फिर से बताऊंगा। यहां पे मेल गेमीट की फॉर्मेशन होते है, उसके बाद वो रेटिटेस्टिस के जरिए वासा इफ्रेंशिया की ओर चले जाते हैं। वासा इफ्रेंशिया में सीलिया होते हैं और ये सीलिया पुश करते हैं मेल गेमीट्स को टुवर्ड्स द एपिडाइडिमिस। तो यहां पे मैंने एपिडाइडिमिस लिखा है। ये यहाँ पे एपिडाइडिमिस, ये मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। एपिडाइडिमिस का हेड वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं कैपुट, इसको बोलते हैं कार्पस, मिडल वाले पोर्शन को, और लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं कार्डा।
तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा दिस इज कॉल्ड द एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस और टेस्टिस को कलेक्टिवली टेस्टिकल बोलते हैं। टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस कलेक्टिवली कॉल्ड टेस्टिकल। 1 पॉइंट। उसके बाद ये कॉइलड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है उसकी, उसके बाद कॉइलिंग लेस होती है, यानी कि बाहर निकलता है और बनाता है एक और डक्ट। उसका नाम रखा गया है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या करता है, ये मेल गीमीट्स को लाता है एपिडाइडिमिस से, और उसके बाद ये फिर से जॉइन होता है एजैकुलेटरी डक्ट के साथ। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मेल गीमीट की फॉर्मेशन जो है दैट हैपन्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Seminiferous tubules are responsible for the formation of male gamete, and it also contains certain cardiac cells called the Sertoli cells, which provides nourishment to the male gamete. Outside the seminiferous tubule, there is another kind of cell that's called the Leydig cell, or we can say that's also called the interstitial cell, that is responsible for the production of testosterone. ये मैंने यहाँ पे लिखा है longitudinal section of the testes of the human testes along with the ductus। और डक्ट यहाँ पे यह है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, रेटी टेस्टिस है, वासा एफरेंशिया है और एपिडाइडिमिस है, और उसके साथ वासा डिफरेंशिया भी है। उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट के साथ कनेक्ट करता है। I hope that you got the information what I have put before you, and I hope that you'll share these videos with your friends so that they can also get the knowledge regarding the topic that's called the male reproductive system. Hope you have enjoyed this video. Thanks for watching the video. It is all about in today's lecture. Allah Hafiz.